लोगों को बिल गेट्स से मिलके बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने बारे में हमको खुद ही नहीं पता था कि हाँ अच्छी है कि बुरी है, भगवान जाने। लेकिन मिल गेट जब मेरे दरबार पे आया शूटिंग करने के लिए कि ड्रोन दीदी को हमको शूटिंग करना है, उसके बाद में तो हम सोचे कि भगवान हम इतने अच्छे आदमी है कि बिल गेट आए मेरे दरबार पे शूटिंग करने के लिए। मैंने सारे काम करते हुए फिर हम बाहर ड्रोन लेके गए, साइकिल पे ड्रोन रख के उसमें शूटिंग करवाया। साइकिल के बाद में उसको ऑफलाइन करते हुए शूटिंग लिया। इतना सारा तो मेरा जैसा आदमी लग गया था कि दीदी को शूटिंग हो रहा है, जैसे हो रहा था कि फिल्म सब में होता है ना कि बहुत सारे आदमी आगे से लगा रहता है देखने के लिए। और बीच में सबसे पहले तो आप सभी को बिल गेट्स के साथ देखकर बहुत अच्छा लगा, हम लोग को बहुत प्राउड फील हुआ आप लोग को देखकर। तो अपने बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय बता दीजिए आप। यहाँ पर उपस्थित सभी को प्रणाम। मेरा नाम चंदा कुमारी है और मैं झपा पंचायत बोछम ब्लॉक मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाली हूँ और मैं कृषि उद्यमी और ड्रोन पायलट भी हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुमित्रा देवी कृषि उद्यमी है, ग्राम वालडी है, पंचायत झिटकैया, प्रखंड मेहसी, जिला ईस्ट चंपारण, बिहार से हूँ। मेहसी प्रखंड में कृषि उद्यमी के पद पर कार्यरत हूँ और साथ साथ ड्रोन पायलट। आप लोग अभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और आप अपने जैसे अन्य लेडीज़ को, अपने जैसे अन्य महिला को क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो आपके जैसे बन पाए? जैसे हम लोगों को आर्थिक स्थिति से स्वतंत्र होकर इतना अच्छा लग रहा है कि एक समय ऐसा था कि हम 1 रुपया के लिए सोचते थे कि भगवान मेरे पास कहाँ से आए पैसा जो हम अपने बच्चा को एक टॉफी खरीद के दे। ऐसा बात अभी सोचते हैं ना, तो हम सोचते काश ऐसा सोच पहले रहता तो हम काम करके अपने बच्चा को अच्छा परवरिश दे सकते थे। उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम काम करके अपने घर परिवार बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं और घर को चला रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है और हम अपने जैसा हम और भी अन्य दीदी को बनाना चाहती हूँ कि दीदी हम पहले कैसे थे अभी कैसे हैं। आप मेरे जैसा अगर बनना चाहती है तो बहुत सारे संघर्ष करना होगा। अगर आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे संघर्ष करना होगा। कहीं भी जाइएगा तो अगर आपको कोई काम करना है तो किसी से बात करना होगा, आपको अच्छे से काम करना होगा, तो आप मेरे जैसा बनिएगा। इसीलिए आप अच्छे से संघर्ष कीजिए, काम कीजिए। जितना अपना आर्थिक स्थिति में सुधार लाए हैं, बदलाव लाए हैं, जो पहले से बेहतर अभी हम अपना परिवार चला रहे हैं। अपना बच्चे को चाहे हम अपने पूरे फैमिली में मैनेज कर रहे हैं अच्छा से अच्छा, हर चीज में जो पहले से सुधार है। इसके लिए हम सिजेंटा जीविका और सिजेंटा फाउंडेशन के CURL सर को और हमारे डोरेलियन नेविगेशन के सारे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ साथ अपने पूरे बिहार के महिलाओं को क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जिस तरह हम महिलाओं होकर अपने आर्थिक स्थिति में बदलाव लाए, घर से एक किचन के काम करते थे, उसके बाद जीविका में आए, जीविका से सिजेंटा फाउंडेशन में आए, सिजेंटा फाउंडेशन से डोरेलियन नेविगेशन में आए। इससे उनको सीख मिल लेना चाहिए कि हम भी एक महिलाएं हैं कि अब हर काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करके दिखा रहे हैं। पूरे बिहार में नाम रोशन कर रहे हैं, अपने समाज के, अपने परिवार को, चाहे हम अपने पूरे स्टाफ को साथ मिलकर जो हम आगे की एथी बढ़ाए हैं ना, उस तरह हम सारे बिहार के महिलाओं के, चाहे अन्य जगह की सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी वो अपना भविष्य के उज्जवल बनाए, घर से बाहर निकले। और घर से बाहर निकलने का ये एथी नहीं है कि पूरे घर के छोड़ दे, अपने फैमिली के मैनेज करते हुए बाल बच्चे, सास ससुर, घर में पत्नी का फर्ज भी निभाना है, मम्मी का भी फर्ज निभाना है, बहू का भी, बेटी का, सब फर्ज को निभाते हुए अपने हक के लिए आगे निकले, ताकि वो भी जिस तरह हम अपने परिवार में 10 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाते, जो जरूरी हुआ वो लोग हम लोग अपने मेंटेनेंस पूरा कर लेते हैं। चाहे आज के डेट में हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, वो हमसे भी पैसा मांगते। पहले तो पापा से मांगते थे, दादा दादी से मांगते, आज हमसे भी वो मांगते हैं, मम्मी 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो। तो हम अपने सास ससुर चाहे हस्बैंड से नहीं मांगते, हम खुद को दे देते। इस तरह हम सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी आगे निकले, आगे बढ़े,
ताकि वो लोग भी अपने बच्चे को भविष्य के उज्जवल बनाए। तो जैसा कि आप लोग ने बताया, तो मैम आप लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करती होंगी? जैसे कि आप एक हाउसवाइफ भी हैं और बाहर भी संभालती हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आप बता रही थी जैसे ड्रोन फ्लाई करती हैं और एनजीओ वगैरह का बात बता रही थी, तो वो संभालती है। तो टाइम मैनेजमेंट फिर आपका कैसे होता होगा? बच्चे को संभालना, ये सब बहुत टफ है ना? हम अपना बात सिर्फ बताते हैं और सारी भी दीदी ऐसी करती होंगी। हम अगर हमको फील्ड में निकलना होता है तो हम 3 बजे 4 बजे जिस टाइम से हमको निकलना होता है आज ही बताते हैं। आज हम 3:30 में के हैं, उसके बाद में घाड़ अगना सारे कुछ करते हुए, खाना बनाकर सारे काम करते हुए हम तैयार होकर हम दीदी को इंतजार कर रहे थे कि दीदी आएंगी तो हम यहाँ आएंगे। सारे काम को करते हुए उसके बाद में हम अपने टाइम से बाहर निकलते हैं। हमको फिर ये नहीं हो कि हम बाहर निकले हैं, मेरे घर का काम सारा बड़ा हो, हम किसी पर नहीं, हम अपने पर निर्भर है कि हम सारा काम करके। सब दीदी को यही कहना चाहेंगे, अगर उनको फील्ड में काम करना है, अपने परिवार को अच्छा से चलाना है, तो उनको अपने घर के काम के साथ साथ बाहर को काम भी देखे, जो घर का और बाहर का दोनों अच्छा रहे और उसके साथ साथ वो भी खुश रहे, घर का परिवार खुश रहे। हम लोग जाते हैं खेत में छिड़काव करने, तो बहुत सारे दीदी हैं वो देखने के लिए आते, तो बोलती है दीदी आप ये कैसे ड्रोन उड़ा लेते हैं, कैसे ड्रोन उड़ाते हैं? जैसे एकदम सिंपल सी बात, हम लोग टच मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, टच मोबाइल चलाना जानते, वैसे ही हम लोग को ट्रेनिंग मिला है RPTO में, जो वहाँ से हम लोग सीखे हैं ड्रोन चलाना। वहाँ का प्रशिक्षण बहुत अच्छा था, इसीलिए हम लोग इतना अच्छा चला ले। तो आप लोग भी अगर चाहिए कि हम ड्रोन चलाकर कमा सके तो आप भी कमाइए। इसीलिए अगर आप काम करना चाहती हैं, तो आप प्रशिक्षण लेना चाहती हैं, तो एक बार हमको बताइए और हम सर से बात करेंगे और आप ट्रेनिंग लेकर एक ड्रोन पायलट बन जाइए और इससे आप महीने को 30-40 हज़ार आराम से कमा सकते। जब हम दोनों आदमी ड्रोन चलाने दीदी को बुलाए अपने गांव में, हम तो 10 एकड़ छिड़काव करना था, तो कहे कि दीदी एक बैटरी से तो होगा ना, आप बैटरी लेकर आइए, मेरे यहाँ दोनों मिल के छिड़काव करेंगे। तो वहाँ पर 8-10 महिला थी खड़ी, वो महिला आई तो कह रही है ड्रोन चलाते हुए देख कर शेरुआ समझ के बाप मतलब कितना पढ़ा दिले बाटे कि मर्दवा के कान कटे। कहे दीदी बहुत ज्यादा हमनी पढ़ल ना, हमारी नॉर्मले पढ़ के ड्रोन चलावे थी। कहीं पे हम ट्रेनिंग करके आई है, हमनी के ट्रेनिंग पे सिखावल गेला था, हमनी गांव में चलावे बनी। अच्छा, तो दीदी लोग बहुत खुश हो गए। जब ड्रोन का बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो और दीदी लोग आई देखने के लिए कि दीदी यहाँ से मोबाइल ड्रोन चलाइए ना, हम देख पाए। बोली कि दीदी एम के बैटरी है ना जो डिस्चार्ज हो गई, ड्रोन के बैटरी जब चार्ज हो गया थे बाद चालू करा। दीदी कम से कम 1 घंटा बैठी, 1 घंटा बैठने के बाद में फिर ड्रोन चलाए, उसके बाद में वो देख के बहुत खुश हुई दीदी लोग। एक ही आदमी का 10 बीघा मक्का था, जिसमें हम दोनों आदमी मिलके स्प्रे करें। हाँ, मिलके लोकेशन छोड़ दिया। तो फिर हम लोग बहुत कोशिश किए, उसके बाद लिख देता था फ्लाइट। तो फिर क्या किया, कहे कि क्या किया, तब दीदी बोले सर को फोन कीजिए, आप कोई सर्टिफिकेट या प्रतीक सर। हम बोले कि दीदी रुकिए, हम बताते हैं कि पहले इसमें के दवा हम बाल्टी में उसको गिरा लिए, दवा गिराने के बाद में फिर बोले कि इसको कैलिब्रेशन करना है, कॉम्पास कैलिब्रेशन। अच्छा, जैसे यहाँ बताया गया था। बस हम लोग आपको वीडियो में रखे हैं जो प्रतीक। अच्छा, जो मैं और प्रतीक सर कर वो बना। तो फिर हम एक बार ट्राई करके हम घर ही ट्राई किए, दवा उझिल के फिर हम कैलिब्रेशन खुद से किए। कैलिब्रेशन के बाद में फिर हम दवा डाल के चालू किए, बस मेरा फ्लाइंग करने लगा, दवाई छीट के फिर आ गए। उस बगल के खेत में कैलिब्रेशन नहीं मिला, अब उसके थोड़ा रोड वो पर गए तो कैलिब्रेशन मार नहीं, वो ड्रोन का है वो कि 50 किलोमीटर से ज्यादा वो खेत में भी चलता है, फिर भी वो आधे उसको कैलिब्रेशन करना होता है कम बात। हम सोचे कि सिर्फ 50 किलोमीटर दूर जाना होता है, लेकिन खेत में भी घूमेगा तो 50 किलोमीटर दूर जाएगा। जैसे कि आप लोग ट्रेनिंग लिए थे तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें भी बताई गई होगी, छोटा मोटा टेक्निकल, जैसे आपका ड्रोन ख़राब हो जाता है तो छोटा मोटा जैसे नट खोलना कसना ये सब बताया गया होगा। तो वो तो हम लोग जब ड्रोन फ्लाइंग करने से पहले
उसको प्रोपेलर को चेक करते हैं कि उसमें कहीं रेसा ना हो, आर्म को चेक करते हैं कि प्री फ्लाइट पोस्ट फ्लाइट ये सब बताया गया। वो सारे कुछ, ये लैंडिंग गियर सारे कुछ को देखते हुए अगर थोड़ा भी नट ढीला रहता है तो मेरे पास वो रिंच है मिला हुआ है नट वट कसने के लिए, वो सारे कुछ हम खुद से करते हैं और उसको ड्रोन को एकदम अच्छा से देख के उसके बाद में ही खिलाएं। ट्रेनिंग के दौरान जैसे कि आप लोग फीमेल हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है आप लोगों को, या यहाँ पे आप एकदम कंफर्टेबल थी? देखिए ट्रेनिंग के दौरान तो हम लोग के जब 10-12 दिन रहेंगे तब थोड़ा बहुत तो, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। थोड़ा भी किसी दीदी को थोड़ा भी महसूस होता था कि थोड़ा भी तबीयत खराब, हाँ, आप जैसे तुरंत हम लोग के दवा दिया जाता है, चाहे वो हॉस्पिटलाइज कराया गया, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार के हम लोग की दिक्कत नहीं है। तो कोई और फीमेल कंफर्टेबल यहाँ फील कर सकती है हाँ, अगर हाँ। ट्रेनिंग करने के लिए आएगी? बिल्कुल कर सकती है, जब हम लोग आके कर लिए तो नहीं तो दूसरा क्यों नहीं कर सकती। उन लोग के तो और भी हम लोग से भी एथी मिल जाएगा ना, प्रेरणा मिल जाएगा कि हम वहाँ जाके आ गए हैं 10 दिन रह के, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है तो दूसरे दीदी को भी किसी प्रकार की दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा। उन लोग भी खुशी खुशी से आएगी या खुशी से लौट के चले जाएगी ट्रेनिंग। आप लोग से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्रोन एयर एविगेशन की तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन एंड थैंक्स दोनों को। आपको भी यहाँ बहुत करना बहुत हम लोग धन्यवाद, के बहुत क्योंकि अच्छा हम लोगों को इतना अच्छा सवाल किया और हमने जवाब दिया, इसीलिए आपको थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।